हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब जो है हम VVI क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए हम बिल्कुल इजी मेथड से आपको सॉल्व करेंगे। और जो है उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है। तो आप लोग को यही अगर ये नहीं पता होगा कि एपी हम किसको कहते हैं, तो इसका एपी का फुल फॉर्म होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी में होता है समांतर श्रेणी। तो इसमें दिया गया है कि एपी 3, 8 और ये है 13 और 18 डॉट डॉट करके दिया गया है कि कौन सा पद इसका जो है 78 है। तो इसमें आप लोग को अब यही नहीं पता होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो जब ये आपको बता देना कि कौन सा पद, तो जब ये आप समझ लीजिए कि पद का जिक्र हुआ ना तो हमको एन निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो एन निकालना है। हम बताए थे कि एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, और जो अंतिम पद जो होता है यानी लास्ट का जो संख्या दिया गया रहता है एपी में, वो जो होता है वो एन होता है। तो इसमें हमको कह रहा है कि मतलब एन दिया गया है क्योंकि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब जो है लास्ट वाला जो पद इसका है समांतर श्रेणी का वो कितना है 78 है। मतलब ये ए एन का वैल्यू दिया गया है, ए का भी वैल्यू है और डी का हम खुद से निकाल लेंगे। सेकेंड पद माइनस जो फर्स्ट पद करेंगे तो ये क्या होगा, डी का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो ए एन निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें जो है ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू है 78। उसके बाद ए का वैल्यू है 3। जो ए का वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। एपी में जो प्रथम पद होता है वो ए का वैल्यू होता है, ठीक। और डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंट इक्वल टू जो है क्या होता है सेकेंड पद मतलब दूसरा पद और माइनस प्रथम पद। तो इसको हम क्या करेंगे, ए टू माइनस A1 ये फॉर्मूला होता है। तो A2 कितना है 8 है, 8 माइनस A1 कितना है 3 इक्वल टू 5। देखिए डाटा हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसको डाटा सेट कर ले कि क्या क्या दिया गया है और हमको क्या निकालना है, क्या हमको जरूरत है। तो अगर ये सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एन है, ए है और डी है, हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। क्योंकि कह रहा है कि पदों की संख्या कौन सा पद जो है वो 78 है, तो एन निकालना है। तो एन हम अगर इसमें जो इस सब का वैल्यू इनपुट कर देंगे तो एन का वैल्यू अपने निकल जाएगा। तो देखिए ए एन का वैल्यू कितना है 78 और ए का वैल्यू है 3 प्लस एन का नहीं दिया गया है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5। इसको करेंगे 78 इक्वल टू हो जाएगा ये 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5n और माइनस 5, ठीक। ये हो जाएगा 78। अब इसको हम क्या करते हैं, चर पद और अचर पद को एक साथ कर लेते हैं। तो इसको जो है 78 ई जो है हम 3 को बराबर इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो आप लोग को पता है कि अगर हम इक्वल टू के जो राइट वाले को लेफ्ट लाते हैं या लेफ्ट वाले को राइट लाते हैं तो उसका जो है सिंबल जो है वो विपरीत हो जाता है, पलट जाता है। जैसे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 है प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वल टू के लेफ्ट ले जा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में 3 कर देंगे, ठीक। इक्वल टू एक और है, ये है माइनस में 5 है तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में 5 इक्वल टू हो जाएगा 5n। ये घट के कितना हो जाएगा मतलब जुड़ेंगे पहले तो 8 3 और माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5n। तो ये घट के हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n। तो काटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, तो इसीलिए n इक्वल टू कितना हुआ 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः एपी क्या है 3, 8 और इसका डॉट डॉट
का पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो यानी 60वां पद 78 है। बस हमको n निकालना था, जो निकल गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।